एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है स्नैपी गर्ल के लिए। तो पिछले 2-3 दिन से स्नैपी गर्ल का कोई भी वीडियोस नहीं आ रहा था, यानी कि सपना का कोई भी वीडियोस नहीं आ रहा था जब से अंशु ने वो वीडियो डाली उसके बाद से। तो आज कल आया था सपना का एक वीडियो जिसमें सपना ने टाइटल ही लिखा था कि क्या अंशु का चैनल हैक हुआ था, क्वेश्चन मार्क उन्होंने लिखा था। पर उससे पहले मैं आज की वीडियो की बात करती हूँ जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी। और मैं तो बोलती हूँ कि जो सपना की जो बेटियाँ उसको इसी तरीके से ट्रीट करे। जब सपना ये बोलती है और मम्मा को प्यार चाहिए, मम्मी को प्यार करो, झूठ मूठ का जब रोती है, वो जो दूध का पहले वो माँ बन के उसको संभालने की कोशिश करती है, जब नहीं संभालती है तो माँ बन के उसको दूध का बॉटल पिलाती है। मैं थंबनेल भी लगाऊंगी। मैं उस क्लिप को 3 से 4 बार रिपीट पे देखी हूँ, मुझे इतना वो क्लिप पसंद आया। और मुझे सच में उसकी जो छोटी वाली बेटी है मुझे बहुत ही क्यूट लगती है। सपना अगर वीडियो देख रही हो ना तो अपनी बेटी को एक काला टीका तो लगा देना, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो बस वो हो गया। तो अब आते हैं अपनी जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो सपना ने वो वीडियो डाला और वीडियो लेकर आई और सपना ने वो क्वेश्चन मार्क छोड़ा। तो जब उसने टाइटल डाला तो डेफिनेटली बात भी होगी। तो जो लोग चाहते थे, पूरी कायनात जो इस कोशिश में लगी हुई थी कि अंशु और सपना का जो रिश्ता है वो टूट जाए टूट जाए टूट जाए, तो फाइनली वो रिश्ता जो है वो टूट गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो रिश्ता जो है वो टूटा है। सपना ने अंशु को अनफॉलो किया, सपना ने अनफॉलो किया तो किया, साथ में लखन ने भी सपना को जो है वो अनफॉलो कर दिया, यानी कि लखनीत। और उसके बाद अंशु ने भी लखन को अनफॉलो कर दिया है। बाकी सारे फैमिली मेम्बर को उसने रखा हुआ है, लेकिन लखन को। तो यहाँ से मुझे ये लगता है कि, और सपना ने भी ये चीज़ें बोली हैं कि क्या अंशु का चैनल हैक हुआ था। उस दिन मेरी बात हुई, जब मुझे पता चला तो हमारी ऑफ कैमरा बात हुई, मैंने अंशु से कुछ सवाल किए। उसके बाद मैं चली गई खाना बनाने के लिए, तो पता चलता है कि ऐसा ऐसा कुछ वो वीडियोज़ लेकर आई। वो बच्ची है, वो छोटी है, अभी उसको उन चीज़ों का समझ नहीं है। वो जहाँ रह रही है, और सपना ने बहुत ही दबे शब्दों में बोला है कि क्या अंशु का चैनल हैक हुआ था। और वो एक सरकास्टिक जो स्माइल होता है, जिसपे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि विलन की स्माइल है, विलन की स्माइल है। देखो अब क्या चीज़ें हैं नहीं है, हम किसी के अंदर झांक कर नहीं देख सकते हैं। अगर चैनल हैक हुआ होता और जिस तरीके की से जो अंशु वीडियो बनाकर लेकर आई, क्योंकि उसको घबराहट हो गई थी कि मेरी भाभी मुझसे नाराज़ है, तो भाभी बात नहीं करे, भाभी मुझसे नाराज़ है, तो मैं कैसे भाभी को यकीन दिलाऊं। अगर चैनल हैक हुआ होता तो वो डेफिनेटली अपनी भाभी को सबूत देती कि भाभी ये देखो प्रूफ है, चैनल वाकई में हैक हुआ था। लेकिन चैनल हैक नहीं हुआ था, क्योंकि अंशु के पीठ पीछे किसी और ने उसके साथ कुछ किया था। जिन्होंने भी किया था उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पर मैं ये भी सपना से बोलना चाहूँगी कि देखो, तुम्हारा रिश्ता जो है वो इतना नाजुक नहीं था, और अचानक से चीज़ें ऐसी हो जानी, क्या तुम्हारा दिल कहता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही तुम उस रिश्ते को चैलेंज कर रही थी कि हिम्मत होगी तो जब अंशु की शादी होगी तो हमको रोक के दिखाना, तो वहाँ पे अपनी जोर चला के दिखाना। तो आपको लगता है कि आपके रिश्ते इतने कमज़ोर थे? क्या अंशु शुरू से ही जो है वो माइंड गेम खेल रही थी आपके साथ? आपको ऐसा लगता है? तो लेकिन यहाँ पे सपना ने भी बहुत कुछ नहीं बोला है, क्योंकि देखो अब दोनों ही कुछ बोलेंगे तो दोनों ही तरफ से दोनों को ही हेट मिलेगी, चाहे वो सपना हो चाहे वो अंशु है। तो इसलिए उन दोनों ने ही, उसके बाद से तो अंशु का कोई वीडियो ही नहीं आया। अब आलम ये हो गया है कि अंशु को भी बहुत सारी हेट मिल रही है और सपना को भी लोग यही बोल रहे हैं कि मौका परस्त है, अब तू ही गलत है, उस बच्ची को मेंटल ट्रॉमा दे दिया, ये वो फला फला। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी समझ आती है, कि इसमें अंशु जो है वो पिस गई है।
और शायद अंशु को इतनी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, अंशु पे खास करके इतनी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। सपना पे जो चीज़ें आई वो उसने झेला, वो खुद एक मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो गई है। तो मुझे लगता है जिन्होंने भी ये किया है उनको सबसे पहले तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चाहे वो उसके पिता हो या कोई भी हो या फिर जिसने भी किया है, तो उनको सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। हैकिंग की बात इसलिए बोली जा रही है कि अगर कोई बंदा हैक करता है, अगर किसी के पास आपकी पासवर्ड चली जाए, आपके जीमेल चली जाए, तो वो बंदा जो है वो वहाँ से आपको हैक कर सकता है वहाँ, और हैक करेगा तो वो प्रॉपर चैनल करेगा। इतनी सी ही दुश्मनी कि सपना के चैनल पे नेगेटिव कमेंट्स को लाइक कर दो, बस इतना सा तो कोई नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ें हैं वो आ रही है, तो ये जो चीज़ें की गई थी वो अंशु के घर वालों की तरफ से ही की गई थी और ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, वो उस घर की बेटी है और डेफिनेटली अपने घर वालों को भी बचाना ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त आप किसी की इज्जत का जनाजा नहीं निकाल सकते और वो अभी बहुत छोटी भी है। तो उसके बाद सपना ने कल उन्होंने पितृपक्ष मनाया, क्योंकि अमावस्या थी और लास्ट दिन था। उन्होंने सूरज जी का पितृ की जो है पूजा होती है, सूरज जी, राजवीर जी की भी उन्होंने भोजन जो होता है वो करवाया और पूजा नहीं कराई, लेकिन उनको जो भोजन दिया जाता है, भोग लगाया जाता है, वो लगाया। और देखो मैं नहीं करती हूँ तो मुझे प्रॉपर चीज़ें इन सब के बारे में नॉलेज नहीं। जो भी था उन्होंने अपने दादा ससुर जो भी उनके पितर थे उनको उन्होंने पूजा की और उनको कौवे को जो भोजन वगैरह कराया जाता वो सब कराया। अब उस पर भी सपना की ट्रोलिंग हो गई थी कि जो सपना है वो अब अपने पति का इज्जत उछाल दी मरे हुए इंसान की, और अब ढोंग कर रही है, उसकी पूजा करी, उसका ये कर रही है। तो देखो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो ऐसा ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि पति पत्नी आज लड़ रहे हैं तो कल वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। तो पति पत्नी का रिश्ता था, उसके बाद भी जो सपना है वो काफ़ी अच्छे से रही है राजवीर जी के साथ। तो वो झगड़ा एक लाइफ का पार्ट होता है। बहुत सारे पति पत्नी ऐसे होते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी। कभी कभी मेरे पति से ही मेरा झगड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि इस इंसान के जैसा ना दुनिया में कोई नहीं होगा, मतलब कि इससे बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन वही इंसान जब आपको प्यार करता है, आपको पैम्पर करता है, आपकी खुशियों का ख्याल रखता है, आप जब बीमार पड़ते हो तो आपकी केयर करता है, तो लगता है भाई क्या ये वही इंसान है, और इससे तो अच्छा भाई साहब कोई नहीं हो सकता। तो ये पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, खट्टा मीठा, थोड़ा सा तीखा भी हो जाता है, थोड़ा सा कड़वा भी हो जाता है, लेकिन ये रिश्ता ऐसे ही चटपटा ही रहता है। तो वो चीज़ें एक अलग चीज़ थी। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पति पत्नी है, बहुत सारे पति भी ऐसे हैं जो कि अपनी पत्नियों पे हाथ उठाते हैं, पर वो उससे प्यार भी उतना ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और वो सपना का धर्म भी बनता है, उसका कर्म भी बनता है, तो उसने वो किया। अब बारी आती है, आज के भी व्लॉग्स आए थे जिसमें सपना ने माता रानी की, क्योंकि नवरात्रे हैं तो माता रानी की पूजा की जो भी चीज़ें थी वो सब लेकर आई। माता रानी को घर लेकर आई, नई जगह शिफ्ट हुई है, अपने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लिए, सारी चीज़ लाई, ग्रोसरी से शॉपिंग वगैरह भी करके लाई। और रात को वो जो क्लिप सपना ने डाली थी वो बहुत ही मज़ेदार था। और एक क्लिप और था आज के वीडियो में, जहाँ सपना की जो भाभी अभी फ़िलहाल सपना के घर पे हैं, तो उसके जो भतीजे हैं उसकी भी यहाँ पे चोटी कर दी गई थी। तो सपना ने बोले इसको चोटी क्यों किया, तो बोलती है कि वो उसकी भाभी बताती है कि ये बोल रहा था दोनों दीदियाँ जो है वो चोटी करती तो मुझे भी कर दो। तो ये सारे बच्चों की मासूमियत अलग ही लेवल की होती है भाई साहब। तो बस ये बच्चे के मासूमियत थे और अच्छे ऐसे ही नॉर्मल ब्लॉग था, अच्छा ब्लॉग था, कोई रोतरू नहीं, एक पॉजिटिव ब्लॉग था और जो कि एक्चुअल ब्लॉग होता है वही था। उसके बाद सपना ने पूजा पाठ किया माता रानी का, तो वही सारी चीज़ें उसने दिखाया है। तो अब जो चीज़ें देखो, जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उस पर हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि जो चीज़ें हैं उसको अब संभालो, उसको अब फोकस करो और अच्छे से चीज़ों को लेकर चलो। अब लाइफ बहुत बड़ी है, अगर और ऐसा नहीं होता है
फैमिली है, फैमिली में बहुत सारी चीज़ें हो जाती, इतना ख़राब हो जाता है कि एक टाइम को लगता है कि चीज़ें अब कभी भी लाइफ में ठीक नहीं होंगी, पर वक्त के साथ वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। एक बार अंशु या फिर सपना आपस में बात कर लेंगे, अगर जो भी चीज़ें होंगी उसको क्लियर कर लेंगी तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो बस यही दुआ करते हैं कि सपना की जो लाइफ है वो थोड़ी इजी हो जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई हैं वो किसी के लिए भी आसान नहीं है, ना ही सपना के लिए ना ही अंशु के लिए है। तो अब इनकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ आए, थोड़ी सी सुकून आए, खुशियों से भी बढ़ के सबसे पहले तो इन लोगों की लाइफ में सुकून आए, यही हम दुआ करेंगे। और इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन एंड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।